हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व हमें करना है tan इनवर्स, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए कॉस एक्स के कई फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, ये अभी चिंता मत करिए। कॉस 2x का होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2x का होता है कितना, कॉस 2x का होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस 2x का होता है कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स अकेले होगा। और कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये देखिए कॉस 2x के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरा होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये तो हो गया cos 2x, लेकिन ये 2x है इसलिए हो गया। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि cos x का फॉर्मूला, तो cos x का पूछ दे कि cos स्क्वायर के तीनों फॉर्मूले बताओ, तो आप cos x का फॉर्मूला बताएंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे बताओगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ बताओगे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आपसे कोई कॉस एक्स के पूछ दे तो वहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स बाई 2 बोलोगे, एक्स बटे 2 बोलोगे अगर कॉस एक्स अकेले पूछ दे। क्लियर। अगर आपसे कोई कॉस एक्स का फॉर्मूला पूछे तीनों, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और एक 1 माइनस 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अगर x अकेले में x बटे 2 लग जाएगा और 2x में यही चलेगा, ठीक है। तो समझाना बनता है, अगर समझाएंगे नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम तो कर देंगे लेकिन करना तो आपको है। देखिए tan इनवर्स, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाइए, हमें tan बनाना है भाई, tan से tan उड़ा देंगे बस हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस ये वाला 2 साइन स्क्वायर, देखिए cos 2x का था 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दिए 2 साइन स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा तो tan इनवर्स की जगह पे आप लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। यही लिख रहे हैं फार्मूला माइनस 1। cos 2x के क्या फार्मूले थे, ये साइन वाला, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस नहीं है, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो x की देखिए, लेकिन cos x पूछा इसलिए हमने cos हाफ कर दी, x हाफ कर दी। अब देखिए ये पूरे में रूट है, अब 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस, अब कॉस एक्स का दूसरा फॉर्मूला बना लो जिससे tan बन जाए, तो अब ये लगा दें, ठीक है। तो ये भी लगा दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। ये वहाँ पे पहुँच जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 पहले लिख लिया, ठीक है, उसी को घुमा के करना है। तो हमने 2 पहले लिख लिया, 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस 1, ठीक है। तो tan इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और गाइस यहाँ पे बच्चा हम लोगों का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो गाइस बचा tan इनवर्स, यहाँ पे बचा अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए रूट से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स यहाँ पे बचा आप लोगों का tan एक्स बाई 2, तो tan से tan भाई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x बाई 2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमने आपको cos का एक फार्मूला पूछा था, हमने आपको cos के 3 फार्मूलाज बताए, और भी आगे देखिए। हमें ये लगता है कि अगर कोई चीज़ आ गई है तो उसकी, देखिए होता क्या है, अगर आपको आपने cos का एक फार्मूला लर्न कर लिया, ठीक है, तो एक फार्मूला थोड़ी काम चलने वाला है, 5 6 7 8 जितने फार्मूले आएंगे सबको लर्न कर देंगे, और फिर आपको अपनी जो मेमोरी के हिसाब से फिट करना पड़ता है फार्मूला cos का, कि किसमें कौन फार्मूला लगाएं कि ये वाला कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये होती है क्लेवरनेस, ठीक है। अब देखिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हम लोगों को tan इनवर्स, यहाँ पे दिया है cos x माइनस का साइन x, और दिया है cos x प्लस का साइन x, ठीक है। इतना दिया है हम लोगों को। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसी सिचुएशन आ गई भाई, क्या करेंगे। तो देखिए cos यहाँ पर भी है, cos यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा
अंश तथा हर में कॉस से भाग देने पर, अंश ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, अंश तथा हर से, अंश तथा हर में कॉस का डिवाइड करने पर, ठीक है, कॉस का भाग देने पर, या कुछ भी लिख दें, कॉस एक्स का भाग देने पर, डिवाइड करने पर। तो देखिए गाइस आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आप लोगों का tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉस, देखिए सब में देना है कॉस का, अंश तथा हर में, तो इसका अभी अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अपॉन में करेंगे, सब में देना है भाई, तो कॉस एक्स अंश तथा हर में, तो अलग अलग दीजिएगा, क्या करते रहेंगे सॉल्व, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, ये आया समझ में। तो देखिए कॉस, अब देखिए tan इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस tan एक्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस tan एक्स, 1 प्लस tan एक्स। तो देखिएगा अब क्या करेंगे आप लोग, तो अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखिए मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप उसे कैच करिएगा, ठीक है। तो tan ही का फॉर्मूला बताऊंगी और आप ही के ऊपर है कि आप कैसे कैच करते हैं। तो देखिएगा हमारा tan का फॉर्मूला, अगर हम tan 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखिए tan एक्स, यहाँ पे लिखिए tan 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, tan 45 का मान 1 होता है, तो लिखिए tan ए, ठीक है, tan ए माइनस tan बी, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए tan बी। मैम आपने एक फार्मूला बताया था, मैंने बताया था tan ए tan बी, tan ए प्लस बी का बताया था मैंने, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी, लेकिन मैंने बताया tan 45 माइनस एक्स tan ए माइनस बी का होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए tan बी, और tan ए प्लस बी में होता है अपॉन में 1 माइनस, ठीक है। तो इसमें रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 का मान 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का tan एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स, ठीक है, 1 का tan एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस tan एक्स, ठीक है। अगर गाइस अगर हम 1 की जगह 45 भी तो रख सकते हैं, तो आप इसमें देखिए मैंने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नहीं आ रहा तो देखिए tan 1 को हम 45 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 45 माइनस tan एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 45 प्लस tan एक्स। तो देखिए गाइस यही तो बनना है, अगर हम tan 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा दें, देखिए tan 1 का मान 45 होता है, अगर tan ए tan बी हमने ले लिया एक नंबर 1 एक नंबर x, तो 45 माइनस एक्स, तो tan ए tan बी का फॉर्मूला बन रहा है tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए tan बी, ये फॉर्मूला बन रहा है और ये आ रहा है, इसे हमने tan 45 माइनस एक्स को सॉल्व किया तो ये आया, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे tan 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर tan भी रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ tan वर्स tan भी रहेगा, tan 45 माइनस का x, ठीक है, ये भैया tan ये भी तो चलाएगा, ये भी tan तो चलाएगा, तो देखिए tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 45 माइनस का x, ठीक है। तो 45 को आप लिख सकते हैं π/4 माइनस का x। देखिए मैं एक बार और समझा रही हूँ, मुझे क्वेश्चन दिया था tan इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x, तो अंश और हर में cos x से डिवाइड करने पर, तो मैंने cos x से डिवाइड किया, तो cos से में फिर cos, फिर अलग अलग डिवाइड किया, तो ये आ गया। अब यहाँ से नहीं आया समझ में, अगर tan 1 की जगह 45 रख दें और tan x की जगह tan x रहने दें, तो 45 माइनस tan x, तो कितना बच गया tan a माइनस tan b, तो 45 माइनस है, अगर इस देखिए अगर ये हो गया, ये इतना आ गया समझ में, तो अगर हम 1 की जगह 45 रख दें और tan इनवर्स है ही, इस tan को भी बाहर निकाल लें, इस tan को भी बाहर निकाल लें, तो कितना बचेगा 45 माइनस एक्स बचेगा। अगर tan इनवर्स है ही, इस tan को भी बाहर निकाल लें, कितना बचेगा 45 माइनस एक्स, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये हो जाएगा क्लियर। क्लियर अभी आया समझ में। अगर इस tan इनवर्स में ये tan भी निकालें तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है, ये हो गया 45 माइनस एक्स, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा
तो अब क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ क्लियर तो कमेंट करिएगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों को दिया है। बड़ी गजब परिस्थिति है यार, बहुत पसीना निकलता है, क्या करें। तो मुझे भी लगता है पर मैं क्या करूं, नहा धो के बैठती हूँ तब भी पसीने से डूब जाती हूँ। तो देखिए ये दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा आप लोग क्या करेंगे। हमें दिया है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप मान लीजिए x बराबर a साइन थीटा। ठीक है, मान लीजिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना भाई, a बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x और a भी रहेगा a साइन इनवर्स x। ठीक है, तो x की जगह पे रखिएगा a साइन थीटा, तो x की जगह पे a साइन थीटा, यहाँ पर भी रहेगा a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा, तो इससे a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बाहर, तो अंडर रूट में रहेगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कौन कौन जानता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। मैं लिख दूँ, लिखे बिना तो काम चलने वाला नहीं। हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए सर्वसमका वगैरह होती हैं ये सब। तो a साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब इस रूट से निकालिए, रूट से निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा, रूट से भाई निकाला तो ये बचेगा a, ये बच गया कॉस थीटा। ठीक है, तो a से a कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस, देखिए भैया tan इनवर्स चला आ रहा है साथ में, हम कब तक लिखें tan इनवर्स, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो देखिए tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या है, a साइन इनवर्स x। तो लिख दीजिएगा a साइन इनवर्स x। ये हो गया भाई आंसर। और जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, और नहीं आ रहा समझ में तो हम कोशिश करेंगे। अब देखिए कोई मैं क्या बताएं आपको, आप मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि आपकी जो अंदर की बात है, देखिए आपके अंदर जो वीकनेस है, जो आपके अंदर कमजोरी है, आपके अंदर फार्मूलों की कमजोरी हो या किसी भी चीज़ की कमजोरी है, वो सिर्फ आप दूर कर सकते हैं, मैं नहीं। देखिए होगा क्या, आपको पता है कि मेरा बेस बहुत कमज़ोर है, आपको पता है, मेरे को नहीं। आपको पता है मेरा फार्मूला वाला पोर्शन बहुत बुरा है, तो आपको पता है कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, वो आपको पता है। तो आप ही को सब कुछ पता है, हमको कुछ नहीं पता। तो देखिए करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं टाइम ज़्यादा लेती हूँ आप लोगों का, इसलिए सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे a क्यूब माइनस का 3a एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया है। तो देखिए ये फॉर्मूला दिया है तो बुक में और थोड़ा पलटा लेते हैं। तो मान लीजिए x बराबर a tan थीटा। देखिए आप मैम tan थीटा मान लीजिए, a क्यों मान रही हैं, इसलिए मान रहे हैं कि यहाँ पर भी हो जाएगा a क्यू tan क्यू थीटा, तो फॉर्मूला बनने का सोच रहे हैं हम। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे a लिखा रहने दीजिए। ठीक है गाइस, तो रखिए x की जगह पे a tan थीटा, 3 tan a की जगह पे x की जगह सॉरी 3a स्क्वायर, x की जगह पे रखना है a tan थीटा, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यू, तो a tan थीटा क्यू। अब यहाँ पे a क्यू, यहाँ पे माइनस का 3a, एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है a tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा 3a क्यू tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a पर भी क्यू, tan पर भी क्यू,
टेन क्यू थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस का 3a, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करने वाली जिस पे आपकी आत्मा में दुख हो। मैं जानती हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं सिर्फ एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, मैं भी ये सोचती रही हूँ, तो थोड़ा डिफीट खाई हुई हूँ, तो मुझे पता है जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता, बहुत दुख होता है कि वो मेरा छूट गया। तो देखिए ये क्यू टाइम ना होने का, जबकि मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ तब भी। तो ये यहाँ पे हो गया 3a³ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो गाइस ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। थ्री थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अब रुकिए, अब आपको क्या बताएं हम। इससे निकाल लीजिए ए क्यू कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यू थीटा और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, ठीक है। तो लिख लीजिएगा टेन इनवर्स ए क्यू भैया, ए क्यू ऊपर भी लेंगे कॉमन, ए क्यू नीचे भी लेंगे कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया टेन थ्री थीटा, टेन से टेन कैंसिल, थ्री थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे ए टेन वर्स एक्स, टेन वर्स एक्स। ये हो गया भाई आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, उसमें बताएंगे। तो कमेंट ना करते हुए भी तब भी बता दे रहे, मुझे पता है कि आप लोग तो शांति रहोगे। तो देखिएगा एस की जगह पे ए टेन थीटा मान लिया, बस वही रख दिया भाई। ये फॉर्मूला हो गया टेन थ्री थीटा का, लर्न कर 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यू थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा ये तो हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मान ज्ञात करना है, तो लिख लीजिएगा टेन इनवर्स, ये दिया है 2 कॉस, ये दिया है 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 कॉस, देखिए 2 साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन इनवर्स साइन 1/2। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था, साइन इनवर्स लिखेंगे फिर लिखेंगे साइन 1/2, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 को लिखते हैं π/6, 180 अंश बटे 6, तो हो जाता है 30, ठीक है। तो यहाँ 3 बार कैंसिल, 2 कॉस π/3, ठीक है, 2 कॉस π/, देखिए गाइस यहाँ पे लिखिए 2 कॉस, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2 कॉस, नया पेन, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका π/3, तो कॉस में π/3 मतलब 180 अंश बटे 3, पाई का मान 180 अंश, तो कितना हो गया कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो लिखिएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा टेन इनवर्स और कोष्टक में बचा 1, तो लिख लीजिएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे लिखिए टेन 1, देखिए टेन ये होता है 45, तो 10 से 10 कैंसिल, टेन 1 का मान होता है वो होता है गाइस π/45, तो 45 लिख सकते हैं π/4, क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया, मैंने जैसे किया बहुत इजी किया, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट इनवर्स, सॉरी इसका जो क्या होता है पेन थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज यूज़ कर रही हूँ पेन। तो कॉट यहाँ पे दिया है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ठीक है, ये दिया है, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो ये दिया है, देखिए टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, को आप लिख सकते हैं क्या, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स जहाँ भी लिख जाए उसका मान 90 होता है, आप लिख सकते हैं π/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए कॉट इनवर्स, इसका देखिए माइनस में है भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो देखिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर होता है भाई π/2, ठीक है। एफ की जगह पे अल्फा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, π/2, और कॉट π/2 का मान यानी कि कॉट 90 का मान कितना होता है, टेन 0 का 0, तो कॉट 90 का 0, ठीक है। तो सॉरी टेन π/2, तो टेन π/2 कॉट 90 का मान, ठीक है।
ये गाइस कॉट 90 का मान 0 होता है। tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए अल्फा, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा या tan x प्लस कॉट x होता है हमारा पाई/2, उसका मान 90 ही होता है, इसलिए मैं पाई/2 रख दिया। ये सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे मान लीजिएगा x बराबर tan थीटा मान लीजिए और x बराबर आप मान लीजिए tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। y भी है तो y बराबर मान लीजिएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y। ठीक है, तो tan 1/2 यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स, ठीक है, और 2 x की जगह पे लिखेंगे tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स, तो y है यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा या 5 मान लीजिएगा, सेम हो जाएगा tan 5 और tan 5। ठीक है, ये पुट कर दिया x और y का मान। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो tan 1/2 यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स। देखिए साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन 2 थीटा का हम कैसे बताएं, साइन 2 थीटा का जो मान होता है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, तो लिख लीजिएगा वो होता है टू tan थीटा। साइन 2 थीटा का जो मान होता है tan के पदों में होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन 2 थीटा लिख दीजिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, साइन इनवर्स ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा। ठीक है गाइस, इसे लिखिए कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस टैन, देखिए 1 माइनस टैन थीटा या 1 प्लस टैन थीटा या 1 माइनस टैन 5, 1 प्लस टैन 5, ये है कॉस 2 थीटा का फार्मूला। इसे लर्न करिएगा, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। तो साइन ये भैया कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे बचा tan 1/2, यहाँ पे बचा 2 थीटा, यहाँ पे बचा 2 5 था, 5 माना था, ठीक है, तो 2 5। तो यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, और 5 की जगह पे लिखेंगे, 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y। ठीक है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 बाहर निकालिए इससे, तो हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इतना आया फॉर्मूला समझ में। तो tan यहाँ पे था, tan इनवर्स इससे भी निकालिए और 2 से 2 कैंसिल करिए, तो ये फॉर्मूला है tan a tan b। देखिए tan निकाल लिया इससे, tan a tan b का फॉर्मूला। तो देखिए tan a tan b का फॉर्मूला क्या होता है, हमने इससे tan निकाल लिया बाहर, tan इनवर्स। tan a tan b का फॉर्मूला होता है tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, और देखिए 1 यहाँ पे लिखते हैं आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 1 माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स हमने निकाल लिया, तो tan से tan कैंसिल, ये हो गया आंसर। ठीक है गाइस, ये हो गया आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। तो फार्मूला होता है इक्वल टू में 1 है, तो लिखिए ये साइन को आप क्या कीजिए, इस साइन को यहाँ पहुँचा दीजिए, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स। देखिए गाइस अब यहाँ पे लिखिए साइन, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पे लिखिए कॉस इनवर्स x, और इस वाले साइन को यहाँ पहुँचाइए, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे आएगा भाई तो इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, सब पुराना मिल गया, बहुत अच्छा रहा, नए से तो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए ये मिल गया, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/5 यहाँ पे लिखा रहने दीजिएगा, यहाँ पे लिखा रहने दीजिएगा कॉस इनवर्स x। और देखिए साइन में 1 किसका मान होता है, साइन में 1 मान होता है साइन 90 का, साइन इनवर्स इंटू साइन, और साइन में 1 मान होता है पाई/2 का, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन 1 किसका होता है, साइन में 1 मान होता है 90 का, तो साइन इनवर्स साइन 1, तो देखिए साइन इनवर्स साइन 1, देखिए साइन से साइन कैंसिल, साइन 1 का मान होता है पाई/2। ठीक है, इतना होता है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, तो इतना लिख दिए हैं, तो अब आप देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। ठीक है, इतना लिखा रहने दीजिएगा अभी। ठीक है, इतना समझ में आया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, ठीक है,
कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे हो जाएगा π/2 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स एक्स, तो ये π/2 किसका था, साइन इनवर्स एक्स का था। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, लिख दीजिए दोबारा से इसे। तो एक्स, साइन से साइन कैंसिल, एक्स बराबर 1/5। ठीक है, ये निकल आई वैल्यू। और रही इसकी बात, ये वाला स्टेप आपको समझ में नहीं आया है मुझे पता है, लेकिन आप इसे सर्च करिए मैंने क्यों लिखा इसे। मैं नहीं बताने वाली मैंने क्यों लिखा, अब आप बताइएगा मैंने क्यों लिखा। ठीक है, ऐसा भी समझिए, मैं जानती हूँ आप लोगों की नहीं, आप कुछ नहीं ढूंढने वाले, सीधे सीधे छापने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, तो हर बात आप सीरियसली मत ली जाया करें। x-1 ये अगला क्वेश्चन है गाइस, 15 नंबर। यहाँ पे tan इनवर्स x+1/2, यहाँ पे π/4, तो x का मान ये दिया है। ठीक है, ये दिया है भाई, तो देखिए tan इनवर्स दिया है हम लोगों को x-1 x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/2। ठीक है, यहाँ पे दिया है आप लोगों को कितना भाई, π/4 दिया है। ठीक है, देखिए tan b का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो tan इनवर्स निकाल लीजिएगा। tan a कहाँ लिखते रहोगे साथ में, tan a इनवर्स ये तो tan इनवर्स निकाल लीजिएगा। ये लगा tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a प्लस tan b का होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, लेकिन tan a माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस b में क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा, ऊपर वाले में लाशा ले लीजिएगा, ऊपर वाले में लाशा लेंगे तो कितना हो जाएगा, x+2, एक मिनट उतारने में ही प्रॉब्लम। हाँ, आप सही है, x-1/x-2। ठीक है, तो एक तरफ लासा हो गया, यहाँ पर भी लिखिए लासा हो गया x+2 x-2। तो यहाँ पे देखिए x-2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 x+2, और यहाँ पर देखिए x+1, लेकिन यहाँ पे x+2 है, x-1 नहीं है। देखिए होता क्या है, पहले एलसीएम ले लिया, तो x+x-1, तो x-2 तो है लेकिन x+2 नहीं है, तो यहाँ पे इसके पास पहुँचा दिया, यहाँ x+1, इसके अपॉन में x+2 है लेकिन x-2 नहीं है, तो x-2 पहुँचा दिया यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हो गया इसका मल्टीप्लाई, तो x-2 x+2, यहाँ पे हो गया आपका कितना, x+1 इंटू x+1। ठीक है, अपॉन में x+2 x-2, ये हो गया tan इनवर्स। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका x-1 x+2, यहाँ पे हो गया प्लस x+1, यहाँ पे हो गया आपका x-2, यहाँ पे हो गया आपका x-2, और यहाँ पे हो गया आपका x+2 माइनस का x+1 इंटू x+, ठीक है, माइनस का x+1 और x-1। ठीक है, मल्टीप्लाई है भाई। ठीक है, तो भाई एलसीएम करके किया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर में, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x का x में, तो x², फिर इसमें करेंगे तो माइनस का x, तो x², यहाँ पे हो गया माइनस का x। ठीक है, आप करेंगे x का 2 में, तो 2x, यहाँ पे हो गया माइनस का 2, यहाँ पर होगा तो x², ठीक है, प्लस का x, यहाँ पे हो गया माइनस का 2x माइनस का 2, यहाँ पे हो गया x², यहाँ पे माइनस का 2x, और यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा x का x में x², और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 1। ठीक है, जब आप इसे सारा सॉल्व कर लोगे, प्लस माइनस घटा दोगे, तो आपका आएगा x² प्लस x माइनस 2 प्लस x², ये आएगा आपका, देखिए 2x से x गया x, यहाँ पर भी बचेगा माइनस का x माइनस का 2, यहाँ पर आएगा आपका x² माइनस का 4। देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ठीक है, कैसे 2x से x गया तो 1 बचा, यहाँ पे माइनस का 2x से x गया तो माइनस का 2x से x गया तो x बचा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, हमारा आया tan इनवर्स आया हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 4/3 π/4। नहीं आया समझ में तो देखिएगा, स्क्वायर में π/4 था इसलिए हमने tan इनवर्स वहाँ पे आता तो π/4 हो जाता कि नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैंने ये सॉल्व किया, tan इनवर्स था। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे जाएगा tan थीटा। अगर कोई tan थीटा यहाँ पे होता तो यहाँ पे हो जाता tan इनवर्स, लेकिन tan इनवर्स यहाँ पे भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, tan π/4। tan π/4 का मान 1 होता है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 4/1। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ पे होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे गाइस एक मिनट जी, देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 3 लिख लीजिएगा, माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, और यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x बराबर 1/2 अंडर रूट में। आगे समझ में नहीं आया तो पहले हमने क्या tan a tan b का फॉर्मूला लगाया, तो tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, तो देखिए x माइनस 1, इसके पास x माइनस 2 है लेकिन x प्लस 2 नहीं है तो x प्लस 2 पहुँचाया, x प्लस 1, इसके पास x प्लस 2 x माइनस 2 पहुँचाया। भिन्न टाइप की सॉल्व करके अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो देखिए जो सारा क्वेश्चन था वो डिस्कस हो चुका है। तो अब मैं जो आपको अब ये आपका होमवर्क भी मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए गाइस दिया है हम लोगों को क्वेश्चन 16 से 18 तक प्रत्येक व्यंजन का मान बताइए। तो मुझे लगता है कि मुझे ही बताना चाहिए मान, तो मान मैं ही बताऊंगी। आपका जो काम है वो भी आप करिए, मेरा जो काम है मैं करूंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन 2π3। ठीक है, ये है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2π3। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल। अब देखिए जो साइन में 2π/3, इसमें आप क्या करेंगे, तो आप इससे कुछ मत करिए, आप इसमें एक मैं हिंट्स दे देती हूँ। ठीक है, आपको आपका जैसा मैथ बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। तो आप यहाँ पे बस आप कुछ मत समझिए, यहाँ पे पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसके और भी मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पाई से कैंसिल कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 3π माइनस 2π/3, यहाँ पे हो जाएगा π/3। ये हो गया इसका आंसर। अब मैं करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ऐसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का 17 नंबर, tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, तो ये हो गया tan, देखिए tan से tan कैंसिल, तो यहाँ हो गया 3π/4। अब यही थोड़ी है कि tan का 3π/4 इतनी वैल्यू होगी, तो पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वैल्यू जानने के लिए 4π माइनस 3π/4, यहाँ पे हो जाएगा आपका π/4, सीधे पाई से सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18, वो थोड़ा टिपिकल है। तो दिया है tan, यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स माइनस का 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, इतना दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिएगा साइन थीटा दिया है आपको 3π/5, तो साइन इनवर्स दिया है। ठीक है, तो साइन इनवर्स दिया है तो साइन 3/5 इक्वल टू थीटा तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये दिया साइन का जो फॉर्मूला कैसे पता करते हैं, लाल बटे कक्का, तो जो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका पाइथागोरस करेंगे। अभी ये वाला अगर आप मैं बताने चली गई आपको तो काफ़ी लेंदी सवाल बचेगा, तो मैं इसका क्या करूँगी, विविध बताऊँगी आपको, विविध के साथ में ये क्वेश्चन बताया करूँगी। तो मैं श्योर है ये क्वेश्चन आना ही आना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं विविध के साथ बताऊँगी। ठीक है, अगर मैंने अभी बताना शुरू किया तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो ठीक है,
तो ये मैं विविध के साथ में बताऊंगी, और होमवर्क भी आपको आ जाए तो आप कर लीजिएगा। तो मैं हिंट्स दे देती हूँ, ठीक है। तो इसमें लाल बटे कक्का ये लगा दीजिएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय कर लीजिएगा। तो tan की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, निकाल लीजिएगा इससे। तो tan वो a हो गया। इस प्रकार कॉट का कीजिए, कॉट से पाइथागोरस प्रमेय निकाल के वो tan उससे भी निकाल लीजिए। तो tan और tan भी आ जाएगा, उसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। नहीं आया तो मैं तो बताऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 पाई 6 का मान बताइए। तो ये देखिए, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता क्या है कि बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, तो यही सीधे सीधे नहीं आ रहा है आपको, आपकी मैथ वीक है तो आंसर पता कर लीजिए। आंसर क्या मैं बताती हूँ इतनी अच्छे तरीके से, तो ऐसे एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर पता हो जाएगा। आंसर पता होने के बाद सीधा सीधा आपको पता चल जाएगी कि कौन क्वेश्चन का कौन आंसर है, ठीक है। तो देखिए, इतनी मेहनत से पढ़ाया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट बताऊंगी, हिंट्स बता देती हूँ। ये लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है। तो लंब जो हो गया कर्ण, तो इससे तीसरा वैल्यू निकलेगा। तो इसका मान जो शायद में पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका 4 निकलेगा। तो इससे निकालिए tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, tan निकालिए। तो जो tan निकालेंगे वो हो गया tan a। अब कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसमें पाइथागोरस लगाइए, उससे भी tan निकालिए, वो हो गया tan b। तो tan b का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा डिस्कस। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो प्लीज़ हमें जो सब्सक्राइब है उसे सब्सक्राइबर में भी हमारी हेल्प करिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब में नया पढ़ाना शुरू किया है। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मुझे भी कुछ अपने फ्यूचर में करना है, ठीक है। तो मेरा भी सपोर्ट करिएगा। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं सीधा इसलिए फुल वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि मेंबरशिप चाहिए, आप 300 रुपये दो तब मेंबरशिप मिलेगी और आपको फुल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। जो है खुला है, जो मुझे आता है वो लीजिए, जो मुझे नहीं आता नहीं आता, जो आता है मैं उसे देती हूँ, ठीक है। और एक किसी कवि ने कहा है, विद्या वह शेरनी का दूध है, जितना पियो उसे उतना दहाड़ो। जितना आपको पता हो उतना निकाल लीजिए, तभी वो विद्या आपके पास संचित रह सकती है, ठीक है। तो थोड़ा हमारा हिंदी भी अच्छा है, तो हिंदी का वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी हमें पढ़ना है। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से कह दे रही हूँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा गाइस। और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो दे रही हूँ, ठीक है, जितना मुझे आता है मैं आपको दे रही हूँ। अब मैं आपको गाइड करूँगी कि अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। तो मेरे साथ करिए, एक बार प्रैक्टिस में करिए, मेरे साथ करिए, एक बार प्रैक्टिस में करिए। और अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ तो करिए, लेकिन अपनी प्रैक्टिस इतना अच्छा करिए कि हफ्ते में मैथ का रिविज़न हो जाया करे आपका, ठीक है। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाई रखिए ऐसा ही हम पे। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, आप इतना टाइम देते हो हमें। तो देखिए, हम ये चाहते हैं कि जितने लोग हमसे पढ़ते हैं, देखिए होता क्या है कि जो गांव के लोग हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ कोई, ठीक है। तो जो हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई में थोड़ा और मिल जाता तो हम और अच्छा कर सकते। मुझे भी लगता है, ठीक है, कि थोड़ा मुझे और मिल जाता तो मैं थोड़ा अच्छा कर सकती थी। लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो ये समझ के रखिए, जिससे जो कुछ मिल रहा है लेना है। तुम्हें मैथ आता है, तुमसे लेना है। तुम्हें इंग्लिश आता है, लेना है। और मुझे जो आता है, देखिए, विद्या को सीखना सीखिए। विद्या ऐसा नहीं होता है कि सीधा मिल जाता है, थोड़ा तप करना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिना तप के विद्या नहीं मिल पाता है। तो ऐसा करिएगा, जितना आपको आता है दूसरे को बताइए। ये नहीं कि मुझे आता है इसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आप दूसरे को नहीं बताओगे वो चीज़, तो आप खुद भी भूल जाओगे, और शायद है कोई दूसरे को पता चल जाए और दूसरा पढ़ ले, और अपनी ही आप जिसमें मास्टर हो आप वो ही भूल जाओ, ठीक है। तो मैं यही करूँगी कि तो आप जितना आता है शेयर कीजिए एक दूसरे का। मेरे भी वीडियो को देखकर आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। नहीं लगता तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और प्लीज़, कुछ लोग देखते हैं तो वीडियो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर 8 लोगों ने वीडियो देखा है तो 2 ही लोगों ने वीडियो लाइक किया है, लेकिन ऐसा मत करिएगा, ठीक है। वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी कीजिए। देखिए कहाँ से पढ़ाया है, यहाँ से स्टार्ट किया। हाँ, एक गाइस और बात करना चाहूँगी, जितने भी मैंने फार्मूला बताए हैं तो फार्मूला भी आप प्लीज़ डायरी में चढ़ाते जाइए, क्योंकि आपको जब तक फार्मूला नहीं पता होगा आप क्या कर पाओगे।
फार्मूला नहीं पता तो क्या कर पाओगे? तो फार्मूला को लर्न कीजिए। मैं आपसे पूछूं tan 3 थीटा, sin 2 थीटा, साइन के 3 फार्मूले बताओ tan के पदों में, ये सब बताओ। तो देखिए, आप कहो तो मेरे पास एक डायरी है, तो मैं उसमें आपको सीधे सीधे डायरी दिखाती जाऊंगी, आप उससे फार्मूला नोट करते जाइए, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कहिए कमेंट करके, भाई बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी। देखिए, जो जितना पढ़ता है उसे उतनी ही प्रॉब्लम आती है, और जो जितना हद से ज़्यादा पढ़ता है उसे और प्रॉब्लम आती है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है उसके पास प्रॉब्लम नाम की क्या चीज़। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से जय हिंद, जय भारत।